स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज देश भर में तिरंगा फहराया जा रहा है। बिहार में भी गांधी मैदान से लेकर सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठान में झंडोत्तोलन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी आवास के बाद गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने बिहार की जनता को संबोधित किया। केंद्र सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून और जनसंख्या नियंत्रण की बात करने वाले बीजेपी नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण बेकार की बात है। प्रजनन दर कम करने के लिए प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं, बच्चियों को पढ़ाने की जरूरत है। बालिका शिक्षा बढ़ेगी तो जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 2% पर आ जाएगी। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। चीन ने क्या किया? जनसंख्या घटने लगी तो अभी फिर से 3% करना पड़ा। आप समझ लीजिए 2005 में बिहार का प्रजनन दर था 4.3, अब बढ़ते बढ़ते अब घट करके आ गया है 3, और अभी कल ही हमको बताया गया है कि थोड़ा और घट गया है, 2.9 पर हुआ। अब इसीलिए हम सबको पढ़ाना चाहते हैं कि कुछ ही साल के अंदर ये काम जारी रहेगा तो प्रजनन दर हमारे यहां भी 2 पर आ जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। आप इसके लिए कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई भी परिवार में इससे अधिक कोई नहीं पैदा कर सकता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर प्रजनन दर बच्चियों को पढ़ाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 2 पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये सब बात हो रही है और कभी कभी चर्चा होते रहती है। तो हमने तो कहा ना भाई कि कहां कहां चाइना ने क्या किया था, 1 पर किया था सीमित, उसकी हालत खराब हो गई, तो फिर 2 पर किया और अब 3 किया। इसलिए ये सब बेकार चीज, असली चीज है, लोगों को पढ़ाना चाहिए। पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो बिहार में भी उस परिवार का प्रजनन दर 2 है, और अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर उन परिवारों का 1.7 है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सर्वेक्षण हुआ कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो बिहार में उन परिवारों का प्रजनन दर 1.6 निकला। इसको लेकर के मेरे मन में तो यूरेका की भावना आई, और तभी हम लोगों ने हर पंचायत में 10+2 स्कूल खोलने का निर्णय किया, और उसके लिए सारा काम, ताकि महिलाएं खूब, लड़कियां खूब पढ़ें, और उसके चलते प्रजनन दर नीचे जाएगा। और उसके बाद तो हम कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी वो भी काम हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे जितना भी खर्च लगे, बिहार में जाति आधारित गणना जरूर करेंगे। इसकी तैयारी पूरी है। सभी जातियों की गणना होगी, उनकी आर्थिक स्थिति का भी आकलन करेंगे। जाति आधारित गणना, और राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना करा रही है। हम लोगों ने तो तय किया 500 करोड़ रुपया खर्चा होगा, 500 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, जितना खर्चा होगा करेंगे, लेकिन हम लोग जाति आधारित गणना करेंगे। और इसको समझ लीजिए, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है और जिला स्तर पर जिला पदाधिकारियों को दी गई है। और इस काम में विभिन्न विभागों के जितने अधीनस्थ कर्मियों की सेवाएं ली जा रही हैं, सब तरह की पूरी तैयारी कर दी गई है। सबकी सेवा ली जाएगी और पूरा तैयारी करके इसको तेजी से हम लोग जाति आधारित गणना करेंगे, और उसके साथ साथ हर परिवार की, किसी भी जाति का हो, उसका आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण हम लोग करेंगे साथ साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।